दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल RRR क्लासेस पे। तो आज के क्लास में हम लोग तुगलक वंश से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि जो भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो जो लोग भी फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पे विजिट कर रहा है, वो चैनल की वीडियो को लाइक कर दीजिए और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए हम लोग अपने क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ ले गए। यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित उन्होंने किया। तो आपके ऑप्शन है दौलताबाद, कालिंजर, कन्नौज या लाहौर। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी को दौलताबाद हस्तांतरित की। यानी कि यहाँ पे दौलताबाद हस्तांतरित करने का उनका एक कारण था कि उनका जो साम्राज्य है वो केंद्र में रहे, इसलिए उन्होंने अपनी राजधानी को दौलताबाद में हस्तांतरित की। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था। आपके ऑप्शन है अकबर ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, बहलोल लोदी ने या मोहम्मद बिन तुगलक ने। तो यहाँ पे जो आपका ऑप्शन सही होता है वो है डी, मोहम्मद बिन तुगलक ने क्या किया था, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का कि निम्नलिखित में से कौन सुल्तान था। निम्नलिखित में से कौन पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया था। यानी कि वो कौन सा पहला सुल्तान था जिसने भारत में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। आपके ऑप्शन है इल्तुतमिश, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक या बहलोल लोदी। यहाँ आपका ऑप्शन सही होता है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक ने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किया। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक जो था उसका शासनकाल क्या था, वो क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता था। यानी कि उसका शासनकाल जो था वो क्रांतिकारी योजनाओं के लिए जाना जाता था। मोहम्मद बिन तुगलक ने तांबे की तथा मिश्रित कांसे दोनों के सिक्के जारी किए थे। आप लोग ध्यान दीजिएगा, लेकिन वो दोनों के सिक्के का जो मूल्य था वो चांदी के सिक्के के बराबर था, इसीलिए इसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। यानी कि जो तांबे के और कांसे के सिक्के उसने जारी किए थे, उसका मूल्य किसके बराबर था, चांदी के सिक्के के बराबर था, इसीलिए उसे सांकेतिक मुद्रा कहा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो कथन और कारण के फॉर्म में दिया गया है। तो आप लोग देखेंगे इस क्वेश्चन को कि यहाँ पे कथन दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया। यानी कि उसने सोने के सिक्के जारी किए जो इब्न बतूता द्वारा दिनार कहलाया गया, दिनार कहलाया गया। और इसके कारण दिया गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीका देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि के लिए स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। यानी कि यहाँ पे आपके कथन ये गया है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो है उन्होंने एक स्वर्ण सिक्का उसने जारी किया था जो कि दिनार कहलाया। तो इसका कारण ये था कि वो पश्चिमी एशियाई और अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में ये जो सिक्के थे वो टोकन वृद्धि के लिए ये टोकन उसने जारी किया था। यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया गया है ए तथा आर दोनों सही है, तथा आर ए की सही व्याख्या करता है। सेकंड है ए और आर दोनों सही है परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। थर्ड है ए सही है परंतु आर गलत है। और फोर्थ है यहाँ पे ए गलत है परंतु आर सही है। देखिए, मोहम्मद बिन तुगलक ने एक नया स्वर्ण सिक्का जारी किया था जो इब्न बतूता द्वारा दिलान कहलाया। ये बात तो सही है कि उसने जो सिक्का जारी किया था वो सिक्का क्या कहलाया, दिनार की उसको संज्ञा दी गई थी, यानी कि उसको दिनार कहा गया। लेकिन इसका कारण ये कहीं भी सही नहीं होता है कि उसने पश्चिमी एशियाई तथा उत्तरी अफ्रीकी देशों के साथ व्यापार में अभिवृद्धि यानी वृद्धि के लिए ये स्वर्ण सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। इसका ऑप्शन जो है वो गलत है। वो जो है मोहम्मद बिन तुगलक जो है उसने जो अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए वो तांबे के सिक्कों की टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था, न कि सोने के सिक्कों के लिए। तो यहाँ पे सोना का सिक्का दिया गया है, लेकिन वो अपनी सैन्य शक्ति में वृद्धि के लिए तांबे के सिक्के को टोकन मुद्रा जारी करना चाहता था। तो यहाँ पे ए तो सही है लेकिन उसका आर जो है वो गलत है। तो आप ऑप्शन सी के साथ आप लोग टिक करेंगे, सी के साथ जाएंगे, क्योंकि यहाँ ए सही है किंतु आर क्या है, गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा ये भी देखिए कथन और कारण के ही फॉर्म में दिया गया है। तो ये क्वेश्चन है हमारा, आप लोग
पहले कथन को पढ़िए। कथन है, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा योजना असफल सिद्ध हुई। इसने जो मुद्रा योजना ये शुरू किया था ये असफल सिद्ध हुई, और इसका कारण दिया है कि मोहम्मद तुगलक का मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। यानी कि उसकी जो योजना थी ये असफल हुई, और कारण ये दिया गया है कि उसका मुद्रा निर्गमन पर कोई उचित नियंत्रण नहीं था। तो देखिए यहाँ पे आपके ऑप्शन ए सही होते हैं। यहाँ पे हम बताएं तो आपके ऑप्शन ए सही होता है, क्योंकि मोहम्मद बिन जो तुगलक था इसका 5 योजनाएं, मतलब इन्होंने 5 योजनाएं शुरू की थी। पहला इसका योजना क्या था, दोआब में कर वृद्धि। इसका योजना जो था, पहला आप लोग नोट करते हुए चलिए कि पहला योजना इसका दोआब में कर वृद्धि था। सेकेंड था देवगिरी को राजधानी बनाना। थर्ड था सांकेतिक मुद्रा जारी करना। फोर्थ था खुरासान पर आक्रमण, और फिफ्थ था कराची की ओर अभियान। तो इसकी जो 5 योजनाएं थी उसमें से ये क्या थी, सांकेतिक मुद्रा जारी करना। अब देखिए जो मुद्रा वाली योजना थी ये असफल इसलिए हुई क्योंकि उसका जो था मुद्रा निर्गमन पर कोई भी उचित नियंत्रण नहीं था। यानी कि इसकी असफलता का मुख्य कारण यही था कि सिक्का ढालने पर राज्य का नियंत्रण नहीं था। इसीलिए यहाँ पे आप ऑप्शन ए को सही टिक करेंगे। यहाँ पे ए और आर दोनों सही है, और आर जो है वो ए की सही व्याख्या करता है। तो आज का क्लास यहीं तक। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलते हैं। धन्यवाद।